माता यशोदा को मिला, क्योंकि यशोदा मैया तो माता देवकी से भी ज्यादा भाग्यशाली होंगी। प्यारे भाइयों, ये यशोदा मैया पूर्व जन्म में एक धरा देवी नाम की ब्राह्मणी थी। ध्यान करना, यशोदा मैया को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, भगवान के बहुत से अवतार हुए, लेकिन जितना नटखट कृत्य प्रभु ने कृष्ण अवतार में किया, इतना नटखट कृत्य भगवान ने किसी अवतार में नहीं किया जितना कृष्ण अवतार में किया। इतना नटखट कृत्य प्रभु ने क्यों किया? जो बाल लीलाएं भगवान ने की गोकुल में, क्यों की? ये यशोदा मैया एक धरा देवी नाम की ब्राह्मणी थी, और ये नंद बाबा जयदेव नामक ब्राह्मण थे। धरा देवी और जयदेव दोनों पति पत्नी थे, लेकिन बहुत गरीब थे। इतने गरीब थे कि भिक्षा मांग करके गुजारा करते थे। जयदेव जो भी मांग करके लाते, धरा देवी प्रेम से बनाती, प्रभु का भोग लगाती और दोनों मिलकर के भोजन पाते। बहुत गरीब थे। एक दिन विष्णु भगवान ने विचार किया कि धरा देवी मेरी वास्तव में भक्त है या भक्त होने का ढोंग करती है, जाऊं जाकर देखूं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता साधु बनकर के धरा देवी के द्वार पे आ गए। उस समय जयदेव घर पे नहीं थे। जयदेव भिक्षा मांगने गए थे, धरा देवी बिल्कुल अकेली थी। तीनों देवताओं ने आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। धरा देवी निकल करके आई। धरा देवी ने देखा मेरे द्वार पर 3 साधु आ गए हैं। धरा देवी ने दोनों हाथों को जोड़ करके कहा, महाराज जी प्रणाम, मैं आपकी क्या सेवा करूं महाराज जी? विष्णु भगवान ने कहा, हे माता तू मुझे भोजन करा दे। धरा देवी रोने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। धरा देवी ने विचार किया कि मेरे घर में तो भूसी नहीं है, मैं क्या करूं? धरा देवी ने कहा, महाराज जी आप यहां बैठ जाइए, अभी मैं आपके लिए इंतजाम करती हूं। धरा देवी ने विचार किया, मेरे पति मांग करके आएंगे और जो भी लाएंगे मैं महात्माओं को खिला दूंगी। लेकिन बहुत देर हो गई। जब जयदेव लौट के नहीं आए, तीनों देवता बोले, माता बहुत देर हो रही है, जल्दी भोजन करा दे, हमें दूर जाना है मैया। धरा देवी ने सोचा, क्या करूं प्रभु, यदि ये साधु भूखे चले गए तो मैं गृहस्थी धर्म से वंचित हो जाऊंगी। तब धरा देवी को याद आया कि मेरे गांव में एक दुकान है और उस दुकान पर आटा दाल सब कुछ मिल जाता है, क्यों ना मैं दुकान से आटा दाल ले आऊं। माताओं बहनों, धरा देवी को ये तो पता था कि दुकान पर आटा दाल मिलता है, पर उस बेचारी को ये नहीं पता था कि दुकान से जो वस्तु ली जाती है उसके बदले में उसका मोल दिया जाता है, क्योंकि वो तो बहुत गरीब थी, वो तो भीख मांगने वाले थे, दुकान से कभी कुछ खरीदा ही नहीं था। धरा देवी दुकान पर पहुंची,
एक नवयुवक बैठा हुआ था, एक लड़का बैठा था। धरा देवी ने कहा, भैया तुम हमें 2 किलो आटा दे दो और आधा किलो दाल दे दो। लड़के ने झट से 2 किलो आटा आधा किलो दाल तौल करके पकड़ा दी। धरा देवी ने कहा, ला भैया तू मेरी झोली में धर दे। धरा देवी ने आटा दाल झोली में रख लिया। कहने लगी, भैया तो पे भगवान खूब कृपा करे। और धरा देवी लेकर के चल पड़ी। उस लड़के ने कहा, ए लड़की रुक, आटा दाल लेकर के तू चल पड़ी, इसका मोल कौन देगा? अरे इसके पैसे कौन देगा? धरा देवी ने कहा, भैया मैं बहुत गरीब हूं, मुझे नहीं मालूम है भैया कि दुकान से जो चीज खरीदी जाती है बदले में पैसा दिया जाता है। मेरे द्वार पर 3 साधु आ गए हैं और मैं उन्हें भोजन कराना चाहती हूँ भैया। लेकिन प्यारे भाइयों, उस लड़के की नजर में खोट था। धरा देवी बहुत सुंदर थी। वो लड़का धरा देवी को ऊपर नीचे निहार रहा है, कभी नीचे दृष्टि डालता, कभी ऊपर दृष्टि डालता। धरा देवी ने समझ लिया। धरा देवी ने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, अरे मूर्ख, मैं जान गई हूं कि तू मेरे तन का भेड़िया है। धरा देवी ने रोते रोते कहा, बालों पे गर फिदा है तो काट बाल दूं, खाल पर फिदा है तो काट खाल दूं, असमत नहीं दूंगी क्योंकि सौहर का माल है, देना पराई चीज मुझको मुहाल है। धरा देवी ने अपना एक स्तन काट करके उस लड़के की ओर फेंका और कहा, ए नीच, जो दृष्टि तूने मुझ पर डाली है ऐसी दृष्टि तू किसी पर ना डाला। वो लड़का रो करके बोला, है मेरी बहना, गांव में तू किसी से ये बात न कहना, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। धरा देवी द्वार पे आई, उसने भोजन बनाना प्रारंभ किया। धरा देवी के तन से रक्त निचुड़ता जा रहा था, भोजन बनाती जा रही थी। संतों को भोजन कराया धरा देवी ने। अंत में पूरे शरीर का रक्त निचुड़ गया और धरा देवी निष्प्राण होकर के गिर गई। थोड़ी देर में जयदेव भिक्षा मांग के आए। जयदेव ने धरा देवी को मरा हुआ पाया। अब तो जयदेव बड़ी जोर जोर के रोने लगे। धरा देवी, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। धरा देवी, मैं तेरे बिना संसार में नहीं जी पाऊंगा। धरा देवी, तू मुझे छोड़ के मत जा, मत जा, मत जा। तो भोले बाबा तो बड़ी कृपालु हैं। भोले बाबा से जयदेव का रोना देखा न गया। उन्होंने अपनी झोली से